शायद मुझे और मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि मैं इस धरती पर दोबारा आऊँगा या नहीं आऊँगा। इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी। धन्यवाद उन मेरे गांव वालों का जिन्होंने मेरा सहयोग दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि जो हमारे साथ भाई बैठे इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी से भरी हुई है। 2015 में भाई ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसके बाद 2017 में प्री क्लियर किया, लेकिन मेंस नहीं दे पाए, कुछ इनके साथ दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद 2019 का प्री क्लियर किया, मेंस दिया लेकिन मेंस में नहीं हुआ। उसके बाद 2020 का प्री क्लियर किया और अभी मेंस भी दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। और भाई बता रहे हैं कि इनकी होप है कि रिजल्ट में उनका हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? भाई मेरा नाम मोहित उपाध्याय है और मैं मथुरा से हूँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? भाई मैंने 2014 में इंटर किया, 2017 में बीएससी किया और 2019 में मैंने एलएलबी सेकेंडरी किया और इस बार मेरा फाइनल ईयर है। तो इसके साथ साथ में मैं बीए जो है डीएलएड जो है वो कर रहा हूँ और मेरी 2019 में डीएलएड हो चुकी है। अपेयरिंग टू हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रखी है। आप अपनी जर्नी को बताइए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में कब आए? आप जैसा बता रहे थे 2015 में, तो वहाँ से लेके 2019 के बीच में आपने कौन से एग्ज़ाम कब दिया, कब क्लियर हुआ, उसके बीच और कौन से एग्ज़ाम दिए? ये पूरी जर्नी को थोड़ा डिटेल में बताइए। जी भाई मैंने पहले यूपीएससी को लेके कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं थी। मेरी जो जर्नी थी वो थी डिफेंस के लिए। एक्चुअली मैं एनडीए के लिए देना चाह रहा था, पर दरअसल ये होता है कि मेरे मन में फिर और कंडीशन आती है कि क्यों ना मैं सीएपीएफ दूँ। तो फिर मैं सीएपीएफ के लिए चला जाता हूँ और फाइट भी कर देता हूँ। लेकिन पहला जो स्टेप होता है आपका जीएस एंड जीए का, तो उससे फाइट करने के बाद में जैसे अगला स्टेप आता है मैं मेडिकल एंड फिजिकल एंड इंडिविजुअल। तो जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो मेडिकल नहीं हो पाता और डिस्क्वालीफाई होकर बाहर हो जाता हूँ। मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तो अपने से रोक नहीं पाता और ज़मीन में गिर पड़ता। तो ज़मीन में गिरने के बाद में फिर मैं उठता हूँ। उठने के बाद मैं सोचता हूँ क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ, क्या मैं यूपीएससी नहीं कर सकता, करूँगा। तो उसी समय मैंने ठान लिया कि यूपीएससी ही करना है, लेकिन डिफेंस नहीं, सिविल करना है। इसीलिए मैंने अपना जो है जर्नी आगे बढ़ाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोनों सब्जेक्ट सेम है और दोनों का सिलेबस सेम है। बस दरअसल ये है कि इसकी जीएस थोड़ी हार्ड लेवल की है और थोड़ी जो है एक्स्ट्रा है, और सीएपीएफ की थोड़ी कम लेवल की है, लेकिन इसका फिजिकल जो है वो अधिक है। इसलिए मैं अपना जो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस जाना कि इसका सिलेबस है क्या, तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। सारी एनसीईआरटी करने के बाद फिर मैं 7th में गया। बात यह है कि मैं जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी क्लियर करने लगा तो मुझे पकड़ में आ गई कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने फिर 10th की एनसीईआरटी करने के बाद मैंने सोचा मैं प्रेफरेंस बुक ले लेता हूँ। तो प्रेफरेंस बुक लेने के बाद मैंने सबसे पहले अपने सर को बताया कि सर मैं अपनी प्रेफरेंस बुक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी क्लियर हो चुकी है। तो सर बोले क्यों नहीं, कब लोगे? तो सर ने बोला कि ले ले। तो सर ने मुझे जो है किताबों का नाम बताया, तो मैंने किताब ली। तो इसीलिए मैंने फिर पहले ही अटैम्प्ट जो देने की कोशिश करी 2018 में। तो मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैं कर दूँगा सच में। तो मैंने जैसे ही दिया तो पेपर देने के बाद में जैसे ही मैं रिजल्ट दे के लौट रहा था तो मुझे खुद ही भरोसा नहीं था कि मैं कर दूँगा। तो शायद भगवान को यही मंजूरी था तो मैंने कर दिया। तो मैं के लिए मैं तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद में जैसे ही मेरा जो जा रहा था मैं ऐसे कि मैं दूंगा, मैं रिजल्ट आने के बाद फिर कैसा होता है कि मैं
पढ़ रहा होता हूँ, तैयारी कर रहा होता हूँ, तो दिया रखा होता है, तो दिया वो जो गिर जाता है मेरे ऊपर, तो थोड़ा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। शायद मुझे और मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि मैं इस धरती पर दोबारा आऊँगा या नहीं आऊँगा। इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी। धन्यवाद उन मेरे गांव वालों का जिन्होंने मेरा सहयोग दिया। एग्जैक्ट क्या हुआ था वो बताइए, एग्जैक्ट आपके साथ क्या दुर्घटना घटी? एग्जैक्ट ये हुआ था सर कि मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते जैसे मुझे सो गया, नींद आ गई थी पढ़ते पढ़ते। तो उस समय इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं अपना जो दिया होता है ना मिट्टी का, जो केरोसिन ऑयल का, वो से पढ़ रहा था मैं, तो उसी से पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते हो गया, पता ही नहीं चला हो गया। तो उस समय फरवरी का महीना था, तो जल गया वो दिया। आग लग गई? हाँ, वो जो रजाई होती है ना, वो जो है वो गिर गई थी और मैं बर्न हो गया। अच्छा, डिफिकल्ट थी ये हुआ था। फिर उसके बाद आपका मेंस नहीं हो पाया, आप हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे? हाँ, तो सर मेरे को जो है जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया, तो सर ने वो पहले हॉस्पिटल में मना कर दिया कि ही डेड। तो अगले हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने वो रख लिया, 3 दिन वहाँ रहा अलीगढ़ में भर्ती। तो भर्ती होने के बाद में फिर मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, कैसे आप ले जाओ। फिर मैं यहाँ पे आया सफदरजंग में, तो यहाँ मेरा इलाज चला लगभग 2-2.5 साल अच्छी तरह से सफदरजंग में। तब मैं इस कंडीशन में आ पाया जो है। बस ये है कि थैंक गॉड भगवान का कि मैं धरती पे हूँ। तो आपके साथ ये दुर्घटना हुई, उसके बाद आपका इलाज चला, आप ठीक हो गए, तो उसके बाद फिर यूपीएससी की जर्नी कैसे शुरुआत की आपने? तो सर वैसे मैं लेटा रहता था, तो पापा से बोलता था पापा मेरी बुक दो, तो मन नहीं लगता था बेड पे पड़े पड़े। तो थैंक गॉड कि मैं बिस्तर में पढ़ता रहा। फिर से आपने शुरुआत की और 2020 का प्री क्लियर किया। हाँ, और मैंने दे के आया। मेरे जो पापा थे वो गए थे, बेटा तू एक दिन बहुत पढ़ा करेगा, इसलिए तू जिंदा भेजा भगवान ने। तो मैं उसी मोटिवेशन के लिए मैं उठा और करने लगा, और इतना भागा कि आज इस स्टेज पे हूँ। तो आपने 2 बार प्री क्लियर किया हुआ है, तो आपकी प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी? सर मेरे जो है, मेरी बात यह है कि सर बहुत तेरे जो बंदे होते हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है सर, मेरा मन करता है ना, मैं तब पढ़ता हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैं खेलूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप पे प्रेशर होगा ना, तो आप खुद पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। अगर आपके पापा बोलेंगे आप पढ़ ले, तो आप अनकहे मन से पढ़ने बैठोगे, तो उस समय आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। तो सर मेरा जो मन होता है मैं तब पढ़ता हूँ। और एंड रहा, मैं दिन में बहुत कम पढ़ता हूँ, और नाइट को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पढ़ता हूँ। तो जो नए लोग हैं उनके लिए प्री के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनका प्री वो क्वालिफाई कर पाए? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लगातार आप NCERT प्री बेंच जो है, NCERT आपकी कन्फ्यूजन जो कर देगी ना, वो आपको प्रेफरेंस बुक नहीं कर पाएंगी। या तो आप प्रेफरेंस बुक मेंस के लिए छोड़ दो, तो मेंस करेंगी प्रेफरेंस बुक में। जो प्रेफरेंस बुकों में लिखा हुआ है वो भी तो NCERT में लिखा हुआ है, उसका बड़ा ही रूप तो प्रेफरेंस बुकों में है। NCERT तो सिर्फ कंडक्ट देने के लिए होती है कि बच्चे का बेस क्या है। अगर आपका बेस क्लियर है तो प्री वे हो जाएगा गारंटी से 100%। तो NCERT बुक्स कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक पढ़नी चाहिए? 6 to 12 6 to 12 की NCERT कवर कर लो, प्री निकल हाँ, प्री निकल जाएगा 100%। और करंट का जो है वो साथ ही साथ पढ़ते चलना, और करंट भी साथ में साथ पढ़ते हाँ। और मैथ के लिए तुमको जो है अपनी मैगजीन और प्रेफरेंस बुक के साथ साथ, मैगजीन में आपको योजना और कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग को क्लियर करने के लिए। तो आप ये बताइए कि आपने कोचिंग लिया है कि सेल्फ स्टडी किया? सर मैं 2015 में अपने गांव से आया और मथुरा में रहने लगा। तो मथुरा में रहते रहते सर मैं एक कोचिंग ज्वाइन की, तो फिर मुझे लगा कि मैं कोचिंग में नहीं करवाऊँगा, तो फिर मैं छोटी कोचिंग खुद करने लगा और 2017 तक खुद किया। फिर मैंने
दुर्घटना हो गई थी बीच में, तो मैं खुद करता रहा। तो फिर मैं यहाँ पे आया, 2018 में आया 1 साल के लिए। फिर मैं वापस चला गया इकोनॉमी की वजह से। तो फिर सर मैं 19 में आया सितंबर में। तो 2 महीने बाद ही कोरोना लग गया, फिर मैं भाग गया गाँव। तो सर कहते हैं ना कि भगवान अच्छा लिखकर रखता है, क्योंकि हमारा जो 31 मई को एग्ज़ाम था, और वाकई में मेरी तैयारी 0 के बराबर थी। थैंक गॉड भगवान का कि उन्होंने मेरे को 2 महीने और दिए कि मेरा जो है फ्री में इम्प्रूव करने के लिए, और मैं कर पाया। तो आप ये बताइए, इस बीच आपने और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिए हुए थे? मैंने दिया था, तो मेरे जो इंटरेस्ट नहीं था ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर मेरा रोजगार मंत्रालय में क्लर्क के पद पर चयन हुआ, और मैं वो जो है मैं नहीं सोचता था कि मैं उसके लिए बनाऊं, इसलिए छोड़ दिया। और इससे पहले जो है ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम था वो भी क्रैक किया, और जो है असिस्टेंट कमांडेंट वाला था वो भी क्रैक किया। तो सर एग्ज़ाम तो क्रैक किए, बट ज्वाइन नहीं किया। तो आप ही बताइए, आप मेंस को देकर आए हो, तो मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की, और क्या लगता है आपका मतलब मेंस कैसा गया है मेंस? सर जो है आई होप कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो है ऑप्शन था वो शायद काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे ऑप्शन के लिए बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरी प्रिपरेशन बुक मेरी जो चोरी हो गई थी, उन्होंने मुझे नई बुक लेके दी कि मुझे घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तो उन्होंने मुझे एडजस्ट किया, और मेरा जो मन है वो टूटने नहीं दिया, यानी मुझे मोटिवेट करते रहे कि तू कर सकता है। तो मैं करने लगा। और सर मैं जो है अपने नोट्स खुद बनाता था, और मेरे नोट्स जो हैं प्रिंट करने के बाद में PDF बना के दे देता था लोगों के लिए, कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे वो हैं स्टूडेंट हैं, उनके लिए दे सकूँ अपना जो है बना के कुछ। मोटिवेशन फैक्ट्री की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मेंस भी क्लियर हो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो, और आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट हो वो आपको मिले। इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भाई को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। भाई की जर्नी 2015 से स्टार्ट होती है। 2015 के बाद भाई ने अपनी तैयारी शुरू की UPSC के लिए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही भाई ने प्री को क्लियर किया, लेकिन प्री क्लियर करने के बाद उनके साथ जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, तो जब भाई पढ़ाई कर रहे थे अपने रूम में, तो उनका जो लैंप होता है, जो मिट्टी के दिया होता है, जो गाँव में बोलते हैं केरोसिन वाला, तो उससे पढ़ाई कर रहे थे। तो वो रात में भाई पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, और वो दिया गिर जाता है, तो उनके जो रजाई थी उसमें आग लग जाती है, रूम में आग लग जाती है। तो भाई की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो जैसा भाई ने बताया था, एक हॉस्पिटल में तो उनको मना कर दिया था लेने से, फिर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनका इलाज चलता है, 2-2.5 साल तक उनका इलाज चलता है। तो भाई ने फिर से रिबूट किया, फिर से तैयारी स्टार्ट की। 2019-2020 का जो प्री उसको क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस देकर आए हैं। तो भाई की स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन भाई अभी भी डटे रहे, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको इनकी स्टोरी से थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।